नेहा अपने पति राजेश और अपने दो बच्चे मीना और राजू के साथ रहा करती थी। नेहा की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जिस वक्त नेहा की शादी हुई उस वक्त राजेश अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन उसके पीने की लत ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसका बिजनेस भी खत्म हो गया, घर भी। अब नेहा बेचारी बहुत परेशान रहा करती थी, क्योंकि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उठानी थी। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। जब भी नेहा राजेश से कुछ कहा करती, राजेश उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और उससे झगड़ा कर लिया करता था। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? बच्चे बड़े हो रहे हैं, सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे? कभी तो अपने बच्चों की फिक्र कर लिया करो। कितना अच्छा बिजनेस था हमारा, अब कैसे हालात हो गए हैं। जब तक तुम पीने की लत नहीं छोड़ोगी, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जितना कमाते हो सब दारू और जुए में उड़ा देते हो। इस तरह से परिवार कैसे चलेगा? मैं तो अब परेशान हो गई हूँ तुम्हारी इस हालत से। मुझसे इतना ही परेशान हो गई हो तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? इन बच्चों को लेकर मुझे आजाद कर दो। मैं तुम लोगों के और खर्चे पूरे नहीं कर सकता हूँ। मेरी कमाई खत्म हो गई है। अब मुझे परेशान मत करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा तुम लोगों से परेशान होकर। नेहा जब भी अपने पति राजेश को समझाया करती, वह मरने की धमकी दे दिया करता या कहता बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। अपने पति के इस व्यवहार से नेहा बहुत परेशान थी और बच्चे भी। बेटा मीना और राजू, तुम दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ भी जिंदा है बेटा। तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहा करो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगी। मैं कुछ काम करूँगी बेटा, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ बेटा, तुम दोनों घर पर ही रहकर मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर नेहा घर से बाहर चली जाती है। तभी राजेश घर में आ जाता है। अरे बच्चों, मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? पापा, मम्मी तो बाहर गई है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इसीलिए कुछ खाने के लिए लाने गई है। हमें कहकर गई है घर पर रहना, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये औरत भी ना। मेरे पास पीने के लिए पैसे नहीं है और इसे खाने के पड़ी है। अभी आने दो, बताता हूँ उसे। इतना कहकर राजेश घर से बाहर चला जाता है। तभी राजू अपनी बहन से कहता है। अरे मीना दीदी, पापा तो बहुत गुस्से में हैं। कहीं फिर से मम्मी को मारेंगे तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। मुझे घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे पापा से बहुत डर लगता है। अरे राजू, ऐसी बात नहीं है। पापा भी बहुत अच्छे हैं, बस दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गए हैं, क्योंकि पापा ने गलत लोगों से दोस्ती कर ली है। मम्मी तो हमें बताती है ना, पापा पहले बहुत अच्छे थे और पापा कुछ नहीं करेंगे। मम्मी है ना हमें बचाने के लिए, तुम चिंता मत करो। दोनों बच्चे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि नेहा भी वहां आ जाती है। अरे बेटा मीना और राजू, मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। तुम दोनों भरपेट खा लो बच्चों। कल से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तुम लोगों को भूख लगी होगी और कल से मुझे काम भी मिल गया है। मैंने एक ठेला बनवा लिया है अपने लिए। कल से उसी में दाल चावल बेचूंगी बच्चों। तुम लोगों को अब चिंता नहीं करना है। माँ की बातें सुनते ही दोनों बच्चे माँ की गले से लग जाते हैं। नेहा भी दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेती है और उन्हें समझाती है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी माँ। अगले दिन सुबह होते ही नेहा दाल चावल का एक ठेला लगाती है। ठेले में एक दो व्यक्ति आने भी लगते हैं। अरे बहन जी, आपका खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है और सस्ता भी। हम मजदूरों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब तो मैं यहीं से रोज खाना खाकर जाया करूंगा। नेहा का दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट था, जिस कारण से व्यक्ति एक बार खाकर जाता तो दोबारा आया करता था। अब नेहा रोज इसी तरह ठेला लगाने लगी। जो व्यक्ति एक दिन आता वह रोज दाल चावल खाने के लिए आता। अरे भैया, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको मेरा बनाया हुआ दाल चावल इतना पसंद आता है कि आप लोग रोज खाने आते हैं। बस ऊपर वाला मुझ पे कृपा बनाए रखे और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अब नेहा रोज इसी तरह दाल चावल बनाकर लाती और उसके सारे दाल चावल भी बिक जाया करते। अब नेहा की जिंदगी भी बहुत अच्छी हो गई थी पहले से। इधर नेहा के दोनों बच्चे मीरा और राजू भी अभी स्कूल जाते और घर पर पढ़ाई किया करते थे। राजू, मम्मी दिन भर काम करके हमें पढ़ाती है, पैसे कमाती है ताकि हम पढ़ सके। इसलिए राजू, तुम पढ़ने में अच्छे से ध्यान देना। तुम्हें जो भी समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लिया करो। ज़्यादा दोस्तों के साथ खेला मत करो स्कूल में। पढ़ाई पर ध्यान देकर पढ़ना मेरे भाई। मीना बहुत ही समझदार बच्ची थी। उसे अपने घर की हालातों के बारे में मालूम था, इसलिए हमेशा वह अपने भाई को समझाती रहती कि मन लगाकर पढ़ाई करे, माँ कितनी मेहनत से पढ़ा रही है। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। राजेश जब भी अपनी बेटी मीरा से पूछता माँ कहाँ है, वह हमेशा कहा करती माँ काम पर गई है। यह सुन सुनकर राजेश को भी अब चिंता होने लगी थी कि उसकी पत्नी दिन भर काम करती है और वह आवारों की तरह घूमता रहता है। पापा, आपको पता है आज मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन भी वो काम पर चली गई। मैंने मम्मी को कितना कहा, मम्मी आप आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी कह रही थी अगर मैं आराम करूंगी तो फिर हमारे घर का खर्च कौन उठाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर मम्मी चली गई। पापा, मम्मी हमारी कितनी चिंता करती है, हमारे लिए खाना बनाकर जाती है और दिन भर बाहर काम करती रहती है, लेकिन मम्मी की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। पापा, अपनी बेटी से इस तरह की बातें सुन राजेश बहुत शर्मिंदा था। अपनी पत्नी की आते ही वह नेहा से कहने लगता है, नेहा, मीरा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर आराम कर लेती। क्या जरूरत था तुम्हें काम पर जाने का? कितना काम करोगी? काम नहीं करूँ तो क्या करूँ? मेरे बच्चों का भविष्य का सवाल है। तुम्हें तो किसी बात की चिंता नहीं है, तो क्या मैं भी बीमार पड़कर घर पे सो जाऊं? अगर तुम्हें मेरी या बच्चों की फिक्र होती तो क्या ये दिन आते? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने दोस्तों की फिक्र है। किस तरह से सारी चीजें तुमने बर्बाद कर दिया। खैर, मैं तुम्हें समझा क्यों रही हूँ, तुम तो समझने से रहे। मेरी तबीयत खराब हो, मैं मरूं चाहे जीऊं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी अय्यासी से मतलब है, तो अय्यासी करो, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अरे नेहा, ऐसा मत बोलो। मुझे तुम्हारी और परिवार की बहुत चिंता होती है। मैं तो बुरे संकट में रहकर बर्बाद हो गया। तुमने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं कभी नहीं समझा। तुम्हारी मेहनत देखकर अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश में तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें हमेशा मारता पीटता रहा, लेकिन मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं मानी। फिर भी तुमने वो कर दिया जो एक मर्द भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया नेहा, मुझे माफ़ कर दो। अब तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम करूँगा बाहर जाकर। आज नेहा की मेहनत देखकर राजेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी आंखें नम थी और वह नेहा बच्चों से माफ़ी मांग रहा था और अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार था। नेहा को भी राजेश की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। नेहा भी आज अपने पति राजेश को सच्चे दिल से माफ़ कर देती है। देर से ही सही, लेकिन उसका पति आज सुधर गया था और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उससे माफ़ी मांग रहा था। राजेश, तुम्हें मुझसे या बच्चों से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, भले देर से ही सही, लेकिन तुम्हें गलती का एहसास तो हुआ कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आज राजेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी जिम्मेदारी उठानी शुरू की। वह नेहा को काम पर नहीं भेजता, बल्कि खुद ही ठेला लेकर दाल चावल बेचा करता था। नेहा घर पर रहकर दाल चावल बना दिया करती और राजेश ठेला लगाकर बेचा करता था। इसी तरह पूरा परिवार अब हंसी खुशी से रहने लगा।